हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज आपको क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 2 का पार्ट 4 बताने जा रहा हूं, जो कि मेरे पेज नंबर 15 पर क्रिएट हुआ है। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने अपना पार्ट 3 अपलोड किया था और जिन लोगों ने मेरे पार्ट 3 को नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट पर मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के उस पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आज आपको अपना पार्ट 4 बताने जा रहा हूं, तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा, बीच पे मिस नहीं करिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस टॉपिक पे मैं आपको बताने जा रहा हूं अम्ल व क्षारकों की प्रबलता, कि अम्ल और क्षारकों की प्रबलता क्या होती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसमें लिखा है कि किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H आयन यानी कि H धन आयन तथा OH निगेटिव आयन यानी कि OH ऋण आयन, धन आयन पर पदार्थ अम्लीय होगा और OH ऋण आयन पर पदार्थ क्षारीय होगा की सांद्रता पर निर्भर करती है। यदि ज्यादा OH निगेटिव आयन उत्पन्न होंगे तो वह पदार्थ उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा और जितना ज्यादा H धनायन पदार्थ आयन उत्पन्न होंगे वह पदार्थ उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। तो ये उनकी सांद्रता पर निर्भर करती है तथा अम्ल व क्षारक की प्रबलता को हम एक सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक क्या है। तो जैसे कि सूचक के बारे में हम लोगों ने पहले जिक्र किया था, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक ऐसे और मानव निर्मित सूचक, इस प्रकार के सूचक के बारे में जो हमने जिक्र किया था, तो ये कुछ वही है। तो यहाँ पे आइए मैं आपको बताता हूँ सार्वभौमिक सूचक और सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया है, चूंकि मेरे पास रेड और ब्लू दो ही कलर के पेन थे तो यहाँ पर मैं दो कलर फिलअप नहीं कर पाया हूँ, जिसमें कि यहाँ पर हल्का येलो कलर होगा और यहाँ पर हल्का सा ग्रीन कलर होगा। ठीक है, तो सूचक पर हम टोटल 14 पॉइंट लेते हैं और 14 पॉइंट का सबसे मध्य पॉइंट जो हमारा पॉइंट नंबर 7 होगा, ये उदासीन पॉइंट होता है। यानी यहाँ पर ना तो यदि किसी अम्ल का या किसी क्षार का पीएच मान या किसी पदार्थ का जो पीएच मान, इसको हम बोलते हैं पीएच मान 1 से लेकर के 14 तक, तो जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होगा तो वह पदार्थ उदासीन होगा, यानी कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई स्वाद नहीं होगा। ना तो वह पदार्थ कड़वा होगा और ना ही वह पदार्थ खट्टा होगा। एक प्रकार से उसको हम बोल सकते हैं कि वह पदार्थ हमारा लवण या जल होगा। अब 7 से जितना कम पॉइंट पर उसका मान होता जाएगा वह पदार्थ उतनी ही ज्यादा अम्लीय होती जाएगी और 7 से जितना ही अधिक होती जाएगी वह पदार्थ उतनी ही क्षारीय हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक। इसे पीएच पेपर या पीएच पत्र भी बोलते हैं। आइए इसको हम एक स्केल के माध्यम से समझते हैं। तो पीएच स्केल, यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा ब्लू कलर है ये मान लेते हैं कि हमारे अम्लीय है और ये जो रेड कलर से मैंने कलर किया हुआ है ये हमारा एक प्रकार से क्षारीय है। तो देखिए जितना 7 पर देखिए अम्ल कितना कम दिखाई दे रहा है, 7 से जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं इधर को वैसे वैसे अम्ल की मात्रा अधिक होती जाती है और क्षार की मात्रा कम होती जाती है। ठीक उसी प्रकार 7 से जब हम जितना बढ़ रहे हैं तो क्षार वाले की मात्रा अधिक हो रही है और अम्ल वाली मात्रा कम हो रही है। यानी इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि यदि पीएच स्केल पर बाएं साइड पर आने पर वह पदार्थ उतना ही अम्लीय होता है और दाहिने साइड पर जाने पर वह पदार्थ उतना ही क्षारीय होता है। तो स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसी पदार्थ का पीएच मान 12 है तो वह पदार्थ क्या होगा। तो आपको इस स्केल से निष्कर्ष निकाल लेने के लिए अम्ल का पीएच मान 12 है तो हमको पता है कि यदि हम 7 से अधिक जाते हैं, 7 से अधिक जाएंगे तो क्या होगी, क्षारीय,
और 7 से कम जाएंगे तो वह होगी अम्लीय। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उन सभी का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। और स्टूडेंट्स आपको एक चीज और याद कर लेनी है, जो हम पीने वाला जो जल यूज करते हैं उसका पीएच मान, जल का क्योंकि कोई स्वाद नहीं होता, जल क्या है, एक उदासीन है, तो जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आइए इसको और अच्छे से थोड़ा सा समझ लें कि यदि पीएच मान क्या 7 है तो वह विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। यदि पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह विलयन अम्लीय होगा। यदि पीएच मान 7 से छोटा है या 7 से कम है, सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ, तो pH यदि 7 से कम है तो वह विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। और यदि pH का मान जो है 7 से अधिक है तो वह विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। तो इस प्रकार से हम pH स्केल और सार्वभौमिक सूचक को अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं। तो आइए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व होता है। तो आपको बता दूं कि हमारे जो दैनिक जीवन में pH का मान बहुत अधिक होता है। और स्टूडेंट्स आपको बता दें कि जो हमारा शरीर होता है, शरीर पर यदि शरीर का पीएच मान 7.7 से 7.8 है तो ही हमारा शरीर स्वस्थ रूप से कार्य करता है। और यदि 7 से कम हो गया या 7 से अधिक हो गया तो हमारे शरीर पर अनेकों प्रकार की बीमारियां सताने लगती हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि शरीर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए शरीर का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो आप तुरंत बता देंगे कि 7 से 7.8 तक। इसके बाद में अगला पॉइंट नंबर, वर्षा के जल का पीएच मान, जो वर्षा में जो जल होता है यदि उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। स्टूडेंट्स इसका सीधा साधा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे हमारा आगरा का ताजमहल है, हमको सभी को पता है कि उसका कलर क्या है, वाइट है, लेकिन वह धीरे धीरे उसका कलर अब येलो यानी कि पीला होता जा रहा है। अब ये पीला क्यों हो रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का जो रंग है वह पीला पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 होगा तो वह जो वर्षा होगी वो वर्षा हमारी अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसके बाद में अगला पॉइंट लेते हैं हमारे मुंह का। यदि हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, यानी जो हमारी लार है उसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत गलना, घिसना या गिरना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से हमें अपने दांतों का जो पीएच मान है उसको 5.5 से कम नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए हमको दिन भर में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आगे से आप लोग ध्यान देंगे कि आप लोगों के दांत ना गिरें। इस वजह से आप लोग सुबह खाने से पहले और शाम को खाने के बाद दिन भर में 2 टाइम ब्रश जरूर करेंगे ताकि आपके दांत लंबे समय तक चल सके। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बात करते हैं। अगला कहते हैं मधुमक्खी का डंक। लगभग सभी को मधुमक्खी ने काटा होगा। यदि जिसको नहीं काटा तो भगवान करे उसको भी मधुमक्खी क्या कर ले, काट ले? नहीं। आपको पता है मधुमक्खी के काटने से जलन बहुत होती है। क्यों होती है? क्योंकि मधुमक्खी के डंक पर एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है जिसे मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। स्टूडेंट्स जब ये मेथेनोइक अम्ल मधुमक्खी के डंक द्वारा मनुष्य के शरीर पर प्रवेश करता है तो उस जगह पर जलन और दर्द होने लगता है। तो आपको बता दूं कि यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो हमको तुरंत उस पर कोलगेट मंजन या उसे साबुन से धुलना चाहिए, क्योंकि साबुन पर क्या है, क्षारीय गुण होते हैं और अम्ल, और जब अम्ल और क्षार की क्रिया होगी तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं।
इस वजह से आगे से आप ध्यान दीजिएगा कि यदि मधुमक्खी काटती है तो हमें तुरंत उस जगह को साबुन से धीरे धीरे धुलना चाहिए। अगली बात करते हैं, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। देखिए स्टूडेंट्स, जो विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं इनको विभिन्न प्रकार के पीएच मान की आवश्यकता होती है। तो हमें हर पौधों के लिए अलग अलग पीएच मान की आवश्यकता होगी और हर पौधे अलग अलग पीएच मान पर बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करके बताइएगा। साथ ही अपनी पेयर कॉपी पर इसकी फोटो भी भेजिएगा और किन्हीं 10 पदार्थों के आपको पीएच मान लिख करके सेंड करने हैं। आपको ये मैं होमवर्क देता हूं कि किन्हीं 10 पदार्थों के पीएच मान आपको लिखकर देने हैं, जैसे कि दूध का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव के आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो इस प्रकार से कम 10 या 10 से अधिक पदार्थों के आपको पीएच मान लिख करके देने हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि अभी तक भी जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें।